होता है जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने, क्योंकि बेटा इसमें से ना याद रखना एग्जाम में यहां से कभी ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया ना तो मैं कह रहा हूं आपने स्टैट्स को 50% सीख लिया है। यही चैप्टर ऐसा है जो बाकी के चैप्टर को इजी बना देगा। यहां पे सारे बेसिक्स होंगे, यहीं पे सारे एडवांस होंगे, बेसिक्स भी यही है, एडवांस भी यही है और मॉडरेट भी यही है। बस फर्क इतना है कि यहां पे आपने सब चीजें सीख ली ना तो बाकी चैप्टर तो इजी होने वाले हैं। चलिए देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। मेजर का मतलब होता है मापना, मेजर करना, कैलकुलेट करना किसी चीज को। किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना। तो टेंडेंसी तो छोड़ो, साइड में हटाओ इसको, टेंडेंसी को थोड़ा साइड में कर दो भैया, इसको साइड में करो, इसको हमें नहीं समझना, हमें समझना सेंट्रल को। सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज, एवरेज मींस सेंट्रल वैल्यू, जो बीच की वैल्यू होती है, जो एक सेंट्रल में होती है। सेंटर जैसे होता है ना दिल, जो हमारे इंडिया, इंडिया के सेंटर में क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है? सेंटर सिटी, सेंटर स्टेट है। आई बात समझ में? तो वो उसका सेंटर है। ऐसे ही कहते हैं एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? बहुत सारे नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं, उन सभी नंबरों को मिलाकर एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक फिगर दिखाई जाती है जो सभी नंबरों को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एवरेज। अब मेरी बात आती है यार, एवरेज का मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखा होगा ना एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, किसी में 71 है, किसी में 81 है, किसी में 31 है, लेकिन जब आप उसकी परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज 55 आती है। तो 55 क्या प्रेजेंट करती है? उसमें तो ये भी मार्क्स है जो 81 आए हैं वो भी, और जिसमें 30 आए हैं वो भी। तो बात ये आ जाती है कि एवरेज वो वैल्यू होती है, एक सिंगल फिगर होती है। इससे ये समझ में आता है वो एक सिंगल फिगर है, वो एक सिंगल फिगर है भाई साहब। वो सिंगल वैल्यू जो है वो क्या करती है? सारे नंबर को डिस्क्राइब करती है। वो ये बताती है कि इसके अराउंड में नंबर आए होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो। अब बात ये आती है सर गलत तो होता है, क्योंकि हम 81 किसी सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं, उसको भी 55 में कंसिडर कर रहे हैं, और 30 वाले को भी। तो कम वाले को देख लेना, कम वाले में भी तो ज्यादा बता रहे हैं और ज्यादा वाले में कम बता रहे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बात यही होती है भाई, बात यही होती है कि एवरेज को हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि ये कम ज्यादा को बैलेंस कर देती है, बराबर कर देती है, वही एवरेज वैल्यू होती है। हालांकि हमें पता है एवरेज गलत होता है, तभी तो हम डिस्पर्जन सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेज की बात करें तो एवरेज दो तरह के होते हैं, एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स तरीके लगाएंगे, और एक पोजिशनल एवरेज होती है। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है जहां पे मैथमेटिक कैलकुलेशन लगा के निकाला जाता है। पोजिशनल का मतलब होता है जहां पे पोजिशन के थ्रू निकाला जाता है। पोजीशन के थ्रू क्या, चलो मैथमेटिक्स के थ्रू तीन एवरेज निकाली जाएगी बेटा। अर्थमेटिक मीन होगी, और एक ज्योमेट्रिक मीन होगी, और एक आपकी जो होने वाली है वो है आपकी हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये तीन मीन होती है, तीनों मीन के बारे में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। पोजिशनल एवरेज क्या है सर? मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, तीनों चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो होती है वो हमारी पोजिशनल एवरेज होती हैं। इनको दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट वन वीडियो में आपको ये चीज सिखाऊंगा मैथमेटिकल एवरेज, और पार्ट टू वाली वीडियो में आपको पोजिशनल एवरेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज जो होती है इसमें अर्थमेटिक मीन जो होता है। सबसे पहले हम लोग देखें अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के होते हैं, नो डाउट। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के कैसे होते हैं सर? अर्थमेटिक मीन दो तरीके से ये होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक होता है वेटेड। अब सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है जो सीरीज इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस होती है, ये सीरीज जो दी गई होगी तो इस पर सिंपल अर्थमेटिक मीन आता है। लेकिन अगर आपको सीरीज में वेट दिया गया है तो वेटेड सीरीज कहलाती है वो, और वहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन मेजर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन में तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट, और एक होता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है वो सब में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ ये कंटिन्यूस सीरीज में ही मेथड आता है, बाकी सीरीज में नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, होता तो है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता, कुछ वजह होती है वो नहीं सीखे।
इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सा एक चार्ट है ये, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी सारे नंबर को जोड़ दो और डिवाइड कर दो एन से। और शॉर्टकट मेथड कर रहे हो तो ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन, डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस में कोई भी नंबर एज्यूम करो, माइनस करते जाओ। अर्थमेटिक मीन को बार एक्स से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे एन का मतलब होता है टोटल नंबर। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स, कुछ नहीं करना भाई साहब, ये जो एक्स दिया हुआ है ना इसके आगे एफ से मल्टीप्लाई कर दे, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कर दे, बिल्कुल वही करना है। और यहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज होती है, तो कंप्लीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ही नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं, बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला, एक्स की जगह बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, एम रख देना है। तो एम जो होता है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, वही एक्स ही होता है। और डी तो सेम ऐसे, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस फर्क कितना होगा, डी का मतलब यहाँ पे एम माइनस ए होता है। दूसरा आता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल डी के आगे डैश का निशान लगा दो, डी पे डैश निशान लगा दिया जाता है और इनटू में आई करते थे। डी डैश का मतलब होता है एम माइनस ए, जैसे करते थे डी, और बस उसको आई से डिवाइड कर दो। और आई का मतलब जो होता है वो होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल, गैप ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू को लेके चलते हैं। शॉर्टकट मेथड डिवीजन को लेके चलते हैं, जहां पे डिवीजन लिया जाता है, यानी x में से a माइनस कर दो या m में से a माइनस कर दो, दैट इज। और स्टेप डिवीजन कहता है डी डैश ले लो, यहाँ पे बस खत्म कहानी। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक मीन देखेंगे। टॉपिक्स अर्थमेटिक मीन है तो वहां पे सिंपल अर्थमेटिक मीन आएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे सारी सीरीज में, करेक्ट अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मिसिंग आइटम्स यानी आइटम या फ्रीक्वेंसी। अर्थमेटिक मीन सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला हमने देख लिया था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो सिंपल सा है सर, आपने तो बताया था इंडिविजुअल सीरीज में आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, यानी आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड देखने हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर, डायरेक्ट मेथड तो सीधा सा कहता है सारे नंबरों को जोड़ दो, सारे नंबरों का सम कर दो और सम करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ओहो, ये करते हैं, चलिए देखते हैं फिर। यानी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो सारे नंबरों को मैंने जोड़ दिया, चलिए देखते हैं सारे नंबरों को जब जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो सारे नंबरों को जब जोड़ा तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, सारे नंबरों को सम करने पे, सारे नंबरों का ऐड करने पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 200 आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखती 200, तो यहाँ पे 200 रख देते हैं और टोटल नंबर को काउंट करते हैं, तो ये नंबर टोटल बनते 7 नंबर है, 7 नंबर को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर को क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं 7 से, बस आ गया आंसर। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में आपको पता है डी निकालना होता है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डी निकालने के लिए x में से 30 को माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, x में से 30 को माइनस करेंगे तो पहला तो 20 आएगा, 10 में से 30 क्या 20, 10 माइनस में आ गया ना, माइनस की वैल्यू बड़ी है, 0 10 फिर 0 फिर 20, 50 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका माइनस करेंगे क्या, उसके बाद माइनस करेंगे, अरे भाई तू मान जा, उसके बाद माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे तो -10 ही आएगा। अब इसका सम कर देंगे, सबका सम करते ही सिग्मा डी की वैल्यू आ गई -10, आप भी करके देख लीजिएगा। और जैसे ही आई -10 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 30 मानी थी, ए मैंने 30 माना था बेटा, यहाँ देख ले जरा, यहाँ देख ले ए की वैल्यू क्या मानी है तूने, 30 मानी है। तो ए की वैल्यू जो तूने 30 ली है ना, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दे, तो ए की वैल्यू 30 ले, डी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी की वैल्यू आई है -10, तो ये रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा और इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा। ये डिवाइड इसको ऐसे करते काटा मारते ही तो ये क्या आ जाएगा, ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो रखी है, ये गलत है, ये आएगा 1 और 3 4 1.428 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.428 माइनस कर दे तो ये तेरे पास आंसर आएगा 28.572 आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं प्लस माइनस में हो तो आप ठीक लिख कर लेना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है गलती। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करने वाले हैं भाई साहब, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को, दोनों मेथड से निकालेंगे।
जैसे पहला मेथड अप्लाई करते हैं, एक्स सीरीज दी हुई है, एफ सीरीज दी हुई है, तो दोनों को मैंने लिख लिया, एक्स को लिख लिया, ये एक्स है और ये एफ है, सीधा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, और इन वैल्यू को 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, चलिए ये काम अच्छा हुआ। अब क्या करो, एक्स को, पहला मेथड तो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर? डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है, वो कहता है अर्थमेटिक मीन निकालना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो हम देख लेते हैं, सिग्मा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी और सिग्मा एफ की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसी को एन कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल था, हो गया। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए इसके लिए डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए एक्स में से एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, यानी एक्स में से जो नंबर एज्यूम करेंगे वो है 30, ये वाला नंबर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये नंबर माइनस किया तो -20 आया, पहले का -10, फिर प्लस का 10, फिर 20, ये करके देख लीजिएगा। और एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट फॉर ये आ जाएगा। बस प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास -50 वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना आपको, ये -50 आपको यहाँ रख देना है फॉर्मूले के अंदर, और डिवाइड में 55 जो है, और ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.09। आई थिंक यहाँ से भी यही आ रही है, यहाँ से भी यही आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगा भाई? अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो भाई, मैं रिप्लाई दूंगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, समाज सेवा हो रही है। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ फ्री में दूंगा। अगर मेरे वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, सारे स्टैट्स के पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए, वरना यहीं से आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, मार्क्स दिए गए हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय तीनों मेथड से, तीनों मेथड से निकालना। तो क्लास इंटरवल लिख लिया, एफ लिख लिया। सबसे पहले एम निकाल लो। एम निकालने के लिए क्या करो, क्लास इंटरवल में लोअर और अपर दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बस आ गई वैल्यू ये। तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई है, यानी 0 10 प्लस 0 और प्लस 10 डिवाइड बाय में 2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये मेरी 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके निकाल लिया। और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला नहीं लगाने वाला। गैप देख लो 10 का है तो 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो। बस सिंपली एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया वैल्यू, और इस वैल्यू का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, एफ एम की वैल्यू आ जाएगी 1475 और एन की वैल्यू 55 है। बस इसको उठा के डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने होगा। आंसर आपके सामने है, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड करे तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है भाई, शॉर्टकट मेथड तो सीधा कहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। डी निकालने के लिए एम में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अब चलिए डी ही निकाल लेते हैं, पहले डी ही को ही निकाल के साइड करते हैं। चलिए देखते हैं डी कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम में से ए को माइनस करेंगे, यानी ए क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग 25, इसको हमने माइनस कर दिया, 25 लिया है। हाँ 25 ले लिया, ठीक है। 25 में से 25 माइनस किया, 20 आ गया, माइनस का 10 आ गया, 0 आ गया, 10 और ये 20 आ गया। अब f को d से मल्टीप्लाई कर दो, f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। सो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ डी 100 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 100 को 55 से डिवाइड करेंगे, 25 ए माना था, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब हमें एफ डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी को आई से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डी को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डी को आई से डिवाइड कर दो। डी आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आई से डिवाइड करते हैं। आई कितना है, गैप कितना है, 10 का है, 10 का यानी 10 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ये सब आ गया। फिर एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको वो कर देंगे, एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास एफ डी डैश की वैल्यू 10 आ गई। अब इसी 10 को हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, देखो इसी 10 की वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर रख दिया 10 डिवाइड बाई 50, और गैप कितना है, आई, जो आई का मतलब होता है गैप, गैप जो है वो आपके पास 10 है, तो 10 कर दिया। ये किया, ये आपके सामने आंसर आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों मेथड्स।
अब हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें वेटेड अर्थमेटिक मीन। चलिए करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात करें तो देखो, अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं रेस्ट ले लिया होगा, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट हो गया और 10 मिनट का। तो अब आ जाते हैं वापस वेटेड अर्थमेटिक मीन पे। सर ये वेटेड अर्थमेटिक मीन होता क्या है? पहली तो बात ये, एक सिंगल मेथड, मैं कहता हूँ एक सिंगल मेथड, यहाँ पे कोई आपको अलग से मेथड नहीं करनी। यहाँ पे दो सीरीज होगी, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली। जैसे कि वहां पे देखते थे ना हम लोग, एक चीज देखते थे तो वहां पे एक सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी वाली, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह डब्लू आ गई, रिप्लेस हो गया, डब्लू सीरीज आ गई है। तो एक्स तो वैसी रहेगी, एक्स जो है वो वही, यहाँ पे भी वही है, वही वाली सीरीज है जो वहां पे भी थी, बस एफ की जगह डब्ल्यू रिप्लेस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, एन भी लिख सकते हो। अब बात ये आती है, सर ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में 46% है, स्टैट्स में 67% है, ऐसे इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए गए हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स में मार्क्स आ रहे हैं वो है 58% और कॉस्ट अकाउंटिंग में 72% आए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये मार्क्स है। इनकम टैक्स में 53% है। क्वेश्चन कह रहा है इफ डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में डबल वेट हो जाए, मार्क्स का वेटेज जो है डबल हो जाए और स्टैट्स में भी डबल हो जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स है यानी बाकी सारे सब्जेक्ट में 1-1 रहेंगे, इसमें डबल हो जाएंगे। तो वेट तो यहां पे दिया नहीं, लेकिन वेट के लिए हिंट दे दिया है। हिंट उन्होंने क्या दिया वेट के लिए? उन्होंने हिंट ये दे दिया है कि क्वेश्चन में वेट नहीं है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट्स लिख लिए, इंग्लिश लिख लिया, स्टैट्स लिख लिया, सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए और सारे सब्जेक्ट में परसेंटेज जो आई हुई थी वो सारे यहाँ पे लिख लिए 1 by 1। अब वेट हम इसको दे देंगे, इसको जैसा क्वेश्चन कहता है डबल वेट देना है 2 को, इंग्लिश को डबल, स्टैट्स को डबल, तो डबल 2 दे दिया और बाकी सबको 1-1 दे दिया। तो सिंपली क्या करो, एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल होता है ये। वैसे तो बच्चे करते नहीं है, ज्यादातर बच्चों को आता ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे होता तो इजी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्स मीन निकालने के लिए हमारे पास डब्ल्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और डब्ल्यू एक्स का टोटल जो आ रहा है 409 आ रहा है और डब्ल्यू का टोटल आ रहा है 7। तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, यू गॉट द आंसर। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं करेक्ट अर्थमेटिक मीन की ओर, ठीक है। थर्ड पार्ट है करेक्ट अर्थमेटिक मीन। करेक्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है वो अर्थमेटिक मीन जो गलती से आपने रॉन्ग निकाल दिया, उसको करेक्ट करना है। तो गलती से यही होगा ना, कोई नंबर आपने गलत ऐड कर दिया हुआ और एक सही गलत नंबर ऐड कर दिया हुआ, तो करना क्या है, उस नंबर को हटा दो और सही नंबर को जोड़ दो। तो सिंपल सी बात। ये क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन में करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन। करेक्ट ये हटा दो, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन होता है, ठीक है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल, देखो आपके पास एक रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स दिया गया होगा, ये निकाल लेना। सिग्मा एक्स का मतलब है ये नंबरों का टोटल है, टोटल नंबर ये दिए हुए हैं, जो गलत नंबर, इसमें एक नंबर गलत है जो इंक्लूड है, तो उस गलत नंबर को यहां से हटा दो और जो सही वाला नंबर है उसको जोड़ दो, बस आ गया ये, और इसको डिवाइड कर दो, आंसर करेक्ट मीन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 1670, जो अर्थमेटिक मीन है 10 नंबरों का वो 1670 है, ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन 1950 was wrongly taken as 2000। जरा ध्यान से सुना कि ना 2000 नंबर ले लिए गए हैं, गलती से 2000 नंबर ले लिया गया, ये नंबर गलत नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है और इस रॉन्ग नंबर को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और करना क्या चाहिए था, ये वाला करना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं हम करने क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू ये है और सिग्मा मीन की वैल्यू ये है और रॉन्ग आइटम ये है और करेक्ट आइटम ये है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास मेन सिग्मा एक्स होना चाहिए। सिग्मा एक्स निकालने का तरीका बहुत ही इजी सा होता है। मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो,
मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तो कोई बात नहीं, सिग्मा एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मीन तो दिया हुआ है ना, यस मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स आ गया। ये गलत वाला सिग्मा एक्स है, गलत वाला, रॉन्ग वाला। तो रॉन्ग वाले में से हम सही करेंगे इसको। सही सिग्मा एक्स लाने के लिए हम जो इस नंबर के अंदर एक गलत नंबर जुड़ा हुआ है उसको हटा दो और सही नंबर को क्या कर दो, जोड़ दो। चलो हटाओ इसको। अब देखते कैसे करेंगे। 16 1700 में 2000 गलत नंबर था, ये सही था तो जोड़ दिया, ये नंबर आ गया हमारे पास। और इस नंबर को हमने n, जो n हमारे पास 10 है, उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़े आराम से हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका कंबाइंड मीन, अर्थमेटिक मीन। और इसके बाद अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आएगा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। इस क्वेश्चन में कह रहा है n1 x1, यानी इसका मतलब है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। बहुत सारे अर्थमेटिक मीन फैले हुए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हैं। हमने कईयों की एवरेज निकाली है, हमने कर क्लास में, पूरी क्लास में हर बच्चे की परसेंटेज निकाली है। अब उन सभी परसेंटेज को जोड़कर एक परसेंटेज निकालनी है, तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो सबके अलग अलग मीन होंगे, तो सारे मीनों को लिख लो। मीन 1, मीन 2, मीन 3 और n1 n2 n3 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि ये टोटल नंबर आ जाएगा। n1 और मीन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल नंबर आ जाते हैं, कुल मिलाकर इतने नंबर आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के। ये इस क्लास के आगे मान लो A क्लास के मार्क्स आ गए, B क्लास के मार्क्स आ गए, C क्लास के मार्क्स आ गए, तीनों क्लास के टोटल मार्क्स आ गए और टोटल बच्चे कितने, उससे डिवाइड कर दो, बस सिंपल हो गया, खत्म। चलिए अब देखते हैं मीन। अगर 3 तक है 3 ले लेना और 4 है तो 4 ले लेना। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 250 एंड 300 हैविंग मीन्स 25 10 एंड 15। क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आप सभी जानते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन, यानी एन की वैल्यू दी हुई है 200 250 और 300, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास मीन भी दिया और 25 10 और 15, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कंबाइंड मीन करने का तरीका क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, एन वन इंटू मीन 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है n1 इंटू में मीन, तो आपने क्या किया यहाँ से, अरे यार तू कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, चल यहाँ पे देखो, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया काम खत्म। ये कर दिया, ये आ गया और ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड करिए 750 से, बस 750 से डिवाइड करो 16 आंसर आ जाएगा। सो गॉट इट माई पॉइंट। अब मिसिंग वैल्यू फॉर x निकालना है। ये मान लो कि कहीं x की वैल्यू नहीं है तो कहीं f की वैल्यू नहीं है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगा तो वहाँ x की नहीं होगी, डिस्क्रीट होगा तो वहाँ f की नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन वैसा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस उसमें एक नंबर गायब होगा, उस नंबर को आपको निकालना है। चलिए देखते हैं, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीरीज 14। क्वेश्चन में आया 3 नंबर थे और 3 नंबरों का मीन जो आया है वो 14 आया है, ठीक है। 3 नंबरों का मीन जो है वो 14 है। आगे कह रहा है आगे के 2 जो नंबर है उनका मीन जो है वो 18 है, यानी 3 और 2 कितने होते हैं, 5, लेकिन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है और आपको 5 नंबरों के मीन निकालने हैं। चलो आप एक काम करो, आपको नंबर तो पता नहीं है कौन से है कौन से नहीं है, आप एक काम करो ABC 3 नंबर ले लो और तीनों नंबरों को जब जोड़ दोगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी तीनों नंबरों का सम और डिवाइड बाय में टोटल नंबर 3 है। इक्वल टू में मीन कितना है इसका, क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा मीन जो है, मीन की वैल्यू 14 है, 14 दी हुई है, ठीक है। तो 14 आप रख लोगे इक्वल टू में, इक्वल टू में 14 रख दिया तो ये इक्वल टू में 14 आ गया। तो इक्वल टू में 14 है तो इसको रख के और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को d और e मान लो, और d और e मानते इन दोनों टर्म्स को d और e का सम जो है इक्वल टू 18 है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, उस क्वेश्चन ऐसा कह रहा है मीन जो है इन दोनों का d और e डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मीन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 18 है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। आप फिर ऐसे ही करो, फिर इसकी वैल्यू भी 36 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 3 नंबरों का
अगर हमने 3 नंबर देखे तो 3 नंबरों का जो सम आया 42 आया, 2 नंबरों का सम जो आया 36 आया, तो टोटल 5 नंबरों का यानी ए बी सी डी ई, टोटल अगर मैं पांचों नंबर ले लूं तो पांचों नंबर ए बी सी डी ई, पांचों नंबर ले लिए मैंने। पांचों जब नंबर लिए तो पांचों नंबर में ए 3 नंबर के लिए तो ये है 42 और 2 नंबरों के लिए ये है, तो दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 78। टोटल नंबर कितने हैं 5 है भाई, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला आता है 8th क्वेश्चन। अब ये आ गया भाई क्लास इंटरवल वाला, ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है था, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है इफ अर्थमेटिक मीन इज 35। बहुत सिंपल है, 35 है अर्थमेटिक मीन। हम ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और इसी नंबर को एज्यूम करेंगे, यहाँ के एम को ही एज्यूम करेंगे, इससे जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, क्लास इंटरवल के बाद हमने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल के बाद जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है वो लिख दी, ठीक है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी निकालने के लिए हम एम माइनस में से कोई नंबर एज्यूम करेंगे। नंबर क्या एज्यूम करेंगे, ये वाला नंबर एज्यूम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स के सामने जो नंबर होगा उसी को एज्यूम करते हैं, वो आसान होता है। तो ये आ गया और ये जीरो आ गया। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 540 आ गया। अब माइनस 540 आ गया तो हमने क्या किया, 45 जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे रख लिया। 45 जो वैल्यू मैंने एज्यूम किया वो यहाँ रख ली, ठीक है। और माइनस 540 यहाँ लिखी थी, डिवाइड बाय में 46। इसका जब टोटल करेंगे सिग्मा एफ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड में ले लिया। अब प्लस का 45 35 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 के पास माइनस हो जाएगा और ये बेचारा अकेला बच गया। अब इसके पास देखा तो यहाँ 10 बच गया। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या है, 10 आया। और 10 यहाँ पे ये है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी ये। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 460 यहाँ भेज देंगे तो ये आपका प्लस का 460 हो जाएगा। माइनस 10x बच गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस 80 आ गया और ये माइनस का 10 डिवाइड में चला गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 8।